समाजवादी पार्टी राजस्थान कमेटी ने पहलगाम में हुए हमले में शहीद हुए लोगों को 2 मिनट का मौन धारण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जयपुर के बांसबदनपुरा स्थित बांस की पुलिया पर समाजवादी पार्टी प्रदेश कमेटी राजस्थान की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रदेश व जयपुर जिला के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में सबसे पहले पहलगाम हमले में हुए शहीद लोगों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद कार्यक्रम का संचालन कर रहे आफ्ताब खान, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विंग समाजवादी पार्टी राजस्थान ने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजस्थान में समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान चलाने का आह्वान किया। उसके बाद कार्यक्रम में आए समाजवादी पार्टी के इफ्तिखार कुरैशी व प्रदेश सचिव विनोद यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अगली मीटिंग मुस्लिम मुसाफिर खाने जयपुर में आयोजित करने का ऐलान किया और पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और कैसे सदस्यता अभियान चलाया जाए, इस पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम के अंत में विनोद यादव से क्यूपी न्यूज ने समाजवादी पार्टी को लेकर व कल जयपुर में घटी घटना को लेकर सवाल किया। तो इस पर विनोद यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम विनोद यादव है। मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ। आज आफ्ताब भाई ने यहाँ पे वार्ड नंबर 2930 के यहाँ पे समाजवादी पार्टी की मीटिंग रखी है और डॉक्टर तालिब हुसैन साहब की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई। जितने भी यहाँ साथी उपस्थित हैं, सबने अपना विचार रखे हैं और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने, समाजवादी पार्टी की मेंबरशिप को आगे बढ़ाने के लिए आज सारे साथियों ने जोर खरोश से अपने अपने विचार रखे, आगे पार्टी बढ़ाने का कार्यक्रम बनाया है। कि जितनी भी समस्याएं हैं जिस जिस क्षेत्र के अंदर है, चाहे वो वार्ड वाइज हो, चाहे वो शहर के लेवल पे हो, उन सब समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार के खिलाफ जनता के बीच में इनकी बुराइयों को जनता के बीच में लाए सके, क्षेत्र की समस्याओं का निदान हो सके, इन सब बातों पे चर्चा की गई है। और ये भी तय किया गया है कि आगामी जो मीटिंग होगी वो मुस्लिम मुसाफिर खाने के अंदर होगी, अगले रविवार को होगी। ये सब आज की बैठक के अंदर तय किया गया है। अच्छा सर, आप एक समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं और जयपुर शहर के जिम्मेदार एक नागरिक भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कल जो जयपुर में घटी घटना है, इस पर आप समाजवाद लोग किसको किस नजरिए से देखते हैं और इस पर क्या प्रकाश डालना चाहते हैं। कल जैसे कि बाल मुकुंदाचार्य जी जो है अपने साथियों के साथ मस्जिद के द्वार पर चले गए, दरवाजे पर जाकर उन्होंने नारेबाजी की। इस घटनाओं को आप किन नजरियों से देखते हैं एक समाजवाद की हैसियत से? देखिए, ये जो बाल मुकुंदाचार्य है, इसके पास कुछ नहीं है। इनका पीछे का अगर आप इतिहास देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। लेकिन आज इनके पास में हिंदू मुस्लिम करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। ना तो बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना शिक्षा पे बात करेंगे। इनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम करो और शासन करो। इसके पीछे भी सोच यही थी कि किसी तरह से जयपुर जैसे शांत शहर के अंदर दंगे भड़काए जाए और बाल मुकुंदाचार्य दंगे भड़काने का काम करने के लिए उन्होंने मस्जिद के ऊपर जाकर इस तरह के पोस्टर चिपकाना इनका एक बहुत ही गलत तरीका है। और इसके लिए मैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस चीज की आलोचना की है। मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने इनको नोटिस भी दिया है कि आप आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करें, और इन्होंने उसके लिए माफी मांगी है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं उनसे बच के रहना चाहिए। वो जिस तरह की भावनाएं भड़काते हैं, उन भावनाओं में हमें भी नहीं बहना चाहिए। और जो भी हमारे जिस भी साथी को इस तरह की भावना भड़कती दिखे, उसका हमें उनको समझाना चाहिए और विरोध करना चाहिए। लेकिन विनोद साहब, एक सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है, आपने अभी कहा कि प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो है नोटिस भी दे दिया है और बाल मुकुंदाचार्य ने माफी भी मांग ली है, वीडियो जारी कर दिया है। वो वीडियो मैंने भी देखा है। लेकिन एक तरफ तो ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ जयपुर सांसद उसका सीधा सीधा समर्थन कर रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं। उनके कई वीडियोस हमारे क्यूपी न्यूज के रिपोर्टर ने भी उनकी बात को जो है रिपोर्ट किया है। तो
ये दोहरी नीति, एक तरफ तो उनको नोटिस दिया जा रहा है कि भाई आइंदा ऐसा नहीं होगा, और एक तरफ सामने सामने जनता की जो है मंजू शर्मा जो सांसद है जयपुर की, वो उसका पूरी तरीके से समर्थन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उसने ऐसा क्या किया, और रहना है तो रहो, नहीं तो देश छोड़ दो। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ठीक है, मंजू शर्मा नहीं करी, जी। ये आरएसएस का एक देश है, इसके पीछे आरएसएस है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, और मोहन भागवत जी कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम तो अलग अलग करके। तो ये क्या है कि दोहरी नीति इनकी चल रही है कि पीएम तो कहेंगे कि नहीं, हम हिंदू है, मुस्लिम है, सब एक है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन उन्हीं के जो सांसद है निशिकांत दुबे, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये मुस्लिम है और ये हिंदू है। वो दोहरी नीति चल रहे हैं, जिससे देश के अंदर जो दंगा फसाद बढ़ा के ये शासन करने की इनकी नीति है, और कोई इसके पीछे नहीं है। मंजू शर्मा का भी मानिए, मंजू शर्मा जो आरएसएस के जो विचार है उनके अनुसार काम कर रही है। दूसरी तरफ सरकार है, वो अपने आप को साफ वही दिखाने के लिए, अपने आप को साफ सुथरा बताने के लिए ये अपनी बात रख रही है कि नहीं, हम तो इसके साथ नहीं है। उधर पार्टी का जो कैडर है वो उसके साथ चला जाता है। तो ये दोनों दो नावों में पैर रख के चल रहे हैं, ये कभी सफल नहीं हो सकता। देश की जनता, प्रदेश की जनता, शहर की जनता इन चीजों पे अब समझ चुकी है। पहले वाली बातें अब नहीं है कि उसको धोखे में रखा जा सके या उनको भ्रमित किया जा सके। आज जितना भी लोग ये करेंगे, चाहे वो पहलगांव वाला आप देख रहे होंगे, पहलगांव में सरकार चुप्पी मारे बैठी है। वो इसीलिए चुप्पी मारे बैठी है क्योंकि उनके पास में बचाव के लिए कुछ नहीं है। आने वाले समय में बाल के पास में भी बचाव का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, और इसी तरह की घटनाएं वो करना चाहेंगे, चाहे वो मीट की दुकानें बंद कराने की बात हो, चाहे वो दूसरे इशू यही उठाएंगे। लेकिन जनता के बीच में पॉपुलरिटी नहीं बढ़ेगी। उनको आने वाले चुनाव के अंदर जीतना बहुत मुश्किल है। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से मेरी पार्टी के अंदर इज्जत बनी रहे और मैं आगे दोबारा से टिकट मिल जाए, मेरा दोबारा कहीं एमएलए बनने का अवसर मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।